हादसे के एक दिन पहले जो है शिवमोगा जेल में पुलिस ऑफिसर एकाएक घुसकर तकरीबन 40 से 50 नौजवानों को, खासकर अक़लियत नौजवानों के ऊपर टार्चर कर रहे थे। उसमें 10-15 लोगों को हॉस्पिटल में भी एडमिट कर उतनी बुरी तरीके से मार कर। वो क्या वजह से मारे, क्या वजह से गए थे, इसके पीछे कौन किसका आर्डर था, ये सब किसी को नहीं मालूम। दूसरे दिन ये इंसिडेंट होता है। तीसरे दिन एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर कर्नाटक का मुरुगन साहब, पहले वहाँ के एसपी भी थे और शिवमोगा के चप्पा चप्पा जानता है आदमी उन्हें। 2 साल 2.5 साल वहाँ एसपी होकर काम कर रहे हैं मुरुगन साहब। उनका एक स्टेटमेंट आता है, वी हैव अरेस्टेड 2 सस्पेक्ट्स, एक सुरेश और दूसरा संतोष गौड़ा। ये दोनों के नाम प्रतिदिना.com में प्रतिध्वनि अपीयर होता है। वो होने के बाद चंद घंटों के बाद वो खत्म, नए नाम आते। तो ये जो है इसके पीछे कौन है? अब आप हुकूमत, होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है और माधुस्वामी लॉ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है, हमारी पुलिस बहुत कॉम्पिटेंट है, हमारी पुलिस के ज़रिए से इंक्वायरी होगा बोलते। अब छोटे इंसिडेंट को आप सीबीआई की इंक्वायरी बोलते। जेवर जीवन अली का इंसिडेंट सिर्फ 2 घंटे का इंसिडेंट था, उससे तो आप सीबीआई का भी इंक्वायरी कराए, आप एनआईए का भी कराए। तो यहाँ पर इतना बड़ा इंसिडेंट, यहाँ पर क्यों नहीं आप सीबीआई की इंक्वायरी कराते, क्यों नहीं आप एनआईए की इंक्वायरी कराते? तो 144 सेक्शन रहने के बावजूद प्रोसिक्यूशन को कौन इजाज़त दिए? 144 सेक्शन का मतलब क्या है? 4 आदमी से ज़्यादा लोग जम नहीं सकते। तो मार्चरी के पास 2000 आदमी जमने के वास्ते कौन इजाज़त दिए? और वहाँ से प्रोसिक्यूशन निकालने के वास्ते कौन इजाज़त दिए? प्रोसिक्यूशन जब निकलता है तो उसमें रास्ते में घरा तोड़ना, घरा के अंदर घुसना, दुकाना चोरी करना, दुकाना के अंदर घुसना, गाड़ियाँ जलाना, तब पुलिस क्या करती थी? अच्छा, जो मार्चरी मैगन हॉस्पिटल से प्रोसिक्यूशन निकला, मेन रोड दैट BH रोड बोलकर आमिर खान रोड बोलती है, आमिर अहमद सर्कल, वहाँ से जो रोड से निकला तो वो रोड में सब CCTV है। किसके पास तलवार थे, किसके पास कोयते थे, किसके पास डंडे थे, वो सब टीवी में भी बता कर रहे। टीवी में भी सब वीडियो है आपके पास, ड्रोन कैमरा है आपके पास, कि वो लोगों को अरेस्ट नहीं कर रहे, चाहे कौन भी रन दे वो, उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? सो ये सब देखने से मालूम होता है इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, एक मैसेज। अब वो इंसिडेंट हुआ और पूरे स्टेट के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, और प्रोटेस्ट क्या हुआ? जेनोसाइड करेंगे, ये क्या कतर अंदर घुस को कतर के डालेंगे, ये सब लैंग्वेज कौन बोल रहे हैं? उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? खालिद दिल्ली में स्टूडेंट लीडर अभी तक जेल में है। कितने लोग जेल में है? खालिद पार्टिसिपेट करे शाहीन बाग में। तो यहाँ पर ओपनली जैसे जेनोसाइड करेंगे, घर घुस कर मारेंगे, घर भगा कर मारेंगे, पाकिस्तान को भेजेंगे, इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? तो ये सब जो है एक सोची समझी तरीके से एक साजिश है। इसको अगर इसका जो पर्दाफाश करना है तो ये जो मैटर है इसको फौरन CBI या NIA के हवाले करना, ये हमारा डिमांड है।